और जब सामने हो कोई नेता, राज भी बो डाउन हो जाता है। जैसे कंगना के केस में हुआ, जब कंगना राज समानी के पॉडकास्ट में आई तो राज ने पूरे वक्त सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई, ना सवाल, ना कोई काउंटर, ना कोई फैक्ट चेक और ना ही फॉलो अप। पॉडकास्ट के नाम पर इमेज पॉलिश की जा रही थी, सवालों का तो नामो निशान ही नहीं था। Why did you say Rahul Gandhi is most dangerous man? You know, they're trying to join hands with Khalistani's movement, or now whatever happening to Hindus in Bangladesh, they're not speaking a word about them. So I see somebody who's just so bitter. कंगना बोलती है राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खालिस्तानियों से मिला हुआ है, इकोनॉमी गिराता है और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोलता। और राज सिर्फ ये कहता है कि अपोजिशन का काम होता है आपके ओपिनियन को चैलेंज करना। But that's what an opposition does, right? They try to challenge your opinions and your decisions. भाई साहब, अपोजिशन लीडर पर खालिस्तानी लिंक का आरोप लग रहा है और तू सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, ना काउंटर, ना फैक्ट चेक, कुछ भी नहीं। अगर सच में तू जर्नलिस्ट होता तो जरूर पूछता प्रूफ क्या है, किस स्टेटमेंट में खालिस्तानी को सपोर्ट किया और इकोनॉमी का कौन सा डेटा। पर नहीं, राज भैया तो कंगना की हर लाइन को भगवान का वचन समझ रहे थे। राज भैया के लिए तो कंगना सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई थी, जो बोले वही फाइनल, सवाल मत पूछो। अबे तू पॉडकास्ट होस्ट है या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड वेरीफाई करने वाला। One thing that may have not worked for her is that she always seeked validation, always. और फिर कंगना इंदिरा गांधी पर बोलती है कि इंदिरा गांधी अच्छी तो थी लेकिन हर किसी आदमी से वैलिडेशन चाहती थी, पहले पापा से, फिर हस्बैंड और फिर बेटा, फिर कोई सवाल नहीं। बस मूवी में देखने को मिलेगा ये। Her father, her son, her husband. Interesting. Wow, that's an interesting. ये मूवी में कहीं पे देखने को मिला है ये वाला पार्ट? Maybe you will interpret it like that. I don't know. एक बार भी नहीं बोला। ये कंक्लूजन आपने रिसर्च से निकाला या फिर फिल्म के प्रमोशन के लिए लिख दिया? कोई भी सीरियस होस्ट होता तो जरूर पूछता फिल्म बनाई है तो सोर्स क्या है, कोई लेटर, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन ये सब छोड़ो, यहाँ तो पीआर इंटरव्यू चल रहा था। राज सिर्फ कंगना का वर्जन एम्पलीफाई करने के लिए बैठा था, जैसे कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। बिल्कुल लगा ही नहीं कोई पॉडकास्ट है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि पैसे देकर इमेज पॉलिश की जा रही है। You know the kind of cases they put on me in the industry. You know, I fought for them. The kind of activism, nationalism, whether it's to talk for the army or to talk for the farmer, I was always there. कंगना बोल रही है मैं आर्मी के साथ हूँ, फार्मर्स के साथ हूँ, नेशनलिज्म करती हूँ। तो राज भैया ये पूछते अगर फार्मर्स के साथ है तो कौन से इशू पर स्टैंड लिया और किस रैली में गई, किस आंदोलन में गई, किस आर्मी वेटरन को सपोर्ट किया। और राज ने ये भी नहीं बोला कि ये तो वही है, बस सुन लिया और आगे बढ़ गया। ये तो एक स्पॉन्सर्ड स्क्रिप्ट थी जिसमें कंगना बोलती रही और राज सिर हिलाते रहे और ऑडियंस को लगता वाह क्या ऑनेस्ट बातें हो रही हैं। लेकिन असली में एक केयरफुली स्क्रिप्टेड वर्जन सामने रखा गया सिंपल क्वेश्चनिंग के। और यही फर्क होता है एक जेन्युइन होस्ट और एक बिके हुए होस्ट। वैसे भी इस बंदे का हर तीसरा पॉडकास्ट बिका हुआ लगता है।